सबको नीलिमा दुबे का जय श्री कृष्णा। आज की कहानी है, भाग्य से ज़्यादा किसी को कभी नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी भाग्य भी, कर्म भी भाग्य को बदल देते हैं। दान की महिमा। एक व्यक्ति रहता है, वो भिखारी रहता है, कहीं भी जाता है भीख मांगता है, उसको भरपेट खाना नहीं मिलता। श्रम भी करने की कोशिश करता है तो भी उसके श्रम से भी उसको भरपेट खाना नहीं मिलता। कई दिन बीत जाते, कई महीने बीत जाते, कई साल बीत जाते हैं, बड़ा परेशान रहता है। एक दिन वो 3 दिन से भूखा रहता है। बड़ी मुश्किल से उसको कहीं से खाना मिलता है तो मात्र 2 रोटी मिलती है। अब 2 रोटी से उसका कैसे पेट भरेगा? 3 दिन से भूखा व्यक्ति और सिर्फ 2 रोटी खाकर भूखा कैसे पेट भरेगा अपना? बहुत दुखी रहता है, झोपड़ी के बाहर बैठा रहता है। वहीं से एक संत महात्मा निकलते हैं। वो महात्मा जी को प्रणाम करता है और कहता है, महात्मा जी आप कहाँ जा रहे हैं? तो महात्मा जी कहते हैं, मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ। तो क्या, अच्छा भगवान से मिलने जा रहे हैं तो क्या आप मेरे भगवान के पास एक फरियाद पहुँचा दोगे? तो क्या, हाँ हाँ बताओ, पहुँचा दूँगा। तो क्या, भगवान से कहना कि मैं इतना भूखा क्यों रहता हूँ, मेरा कभी भी मैं भरपेट खाना क्यों नहीं खा पाता हूँ। कितने महीने साल निकल गए लेकिन मैंने भरपेट खाना नहीं खाया, तो भगवान से आप पूछ कर आना आखिर क्या कारण है। महात्मा जी कहते हैं, ठीक है मैं जाता हूँ, पूछ कर आऊँगा, तुम्हारी भी मैं फरियाद लेकर जाता हूँ। महात्मा जी भगवान के पास जाते हैं, उसकी भगवान को फरियाद बताते हैं, फिर लौट कर आते हैं तो वो व्यक्ति भारी बैठा हुआ मिलता है। उससे पूछता है कि हाँ क्या हुआ, क्या बोला भगवान ने? कि भगवान ने बोला हैगा कि तुम्हारी उम्र 60 साल की है और तुम्हारी किस्मत में सिर्फ 1 बोरी अनाज है, इसलिए तुमको 3-3 4-4 दिन के गैप में 1-1 2 रोटी मिलती है ताकि तुम 60 साल तक ज़िंदा भी रह पाओ और तुमको अनाज भी मिलता जाए, कि ये कारण है। तो वो सोच में पड़ जाता है, बैठा रहता है, सुन लेता है। फिर दूसरे दिन महात्मा जी फिर निकलते हैं। तो क्या, महात्मा जी आप कहाँ जा रहे हैं? भगवान के पास जा रहे हैं। तो क्या, हाँ। तो क्या, भगवान से मेरी एक विनती कह देना। तो क्या? तो क्या, उनसे कहना कि मुझे मेरी किस्मत का पूरा अनाज आप तो एक बार में ही दे दो, फिर जो होगा वो देखा जाएगा, एक बार मैं जी भर के खाना खाना चाहता हूँ। तो महात्मा जी कहते ठीक है, मैं ऐसा ही भगवान से कह दूँगा। महात्मा जी भगवान के पास जाते हैं, भगवान से कहते हैं, भगवान कहते ठीक है, उसको एक बार भरपेट खाना खाने की इच्छा है तो कर लेने दो पूरी। अब क्या होता है कि वो उसको सुबह सोकर उठता है तो 1 बोरी अनाज उसको अपने दरवाजे के बाहर मिलता है। बड़ा खुश हो जाता है, अरे 1 बोरी अनाज, जिसको 2 रोटी भी 3 दिन में मिल रही हो, 1 बोरी अनाज देखे तो नेचुरली बहुत ही ज़्यादा खुश होगा कोई। तो वो उस अनाज में से कुछ अनाज बेचता है, राशन पानी लेकर आता है और बढ़िया 56 भोग अच्छे पकवान बनाता है और जी भर के खाता है। शाम को भी बढ़िया पकवान बनाता है, जी भर के खाता है। अब उसमें से जो खाना बच जाता है तो कहता है अब मैं क्या करूँ? तो फिर उसको विचार आता है कि मुझ जैसे कई लोग होंगे जो इसी तरह जीवन व्यतीत कर रहा है, क्यों ना सबका पेट भर दूँ, मैं सबको एक अन्नकूट कर देता हूँ, भंडारा कर देता हूँ। वो सब भिखारियों को बुलाता है और बढ़िया भंडारा कर देता है, सबको जी भर के खाना खिलाता है। कहता है सब अपनी ज़िंदगी एक बार तो अच्छे से जी लो। अब वो उस खाना खा के बड़ा तृप्त होकर सो जाता है। कहता है आज तो मैं बहुत तृप्त हो गया, जी भर के अपने पसंद का खाना खाया मैंने, अब कल जो होगा सो देखा जाएगा। अब सो जाता है। सुबह उठता है, फिर कहता है अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैंने तो जी भर के खाना खा भी लिया, खिला भी दिया, अब तो मुझे भूखे ही मरना है, क्योंकि मैंने अपनी किस्मत का 1 बोरी जो अनाज था वो भगवान से मांग लिया। अब तो शायद मुझे ऐसी हड्डियाँ मेरी सूख सूख के ऐसे ही मरूंगा मैं, क्योंकि 60 साल की तो मुझे ज़िंदगी भी काटनी है। बस विचार करता करता दरवाजे के बाहर आता है कि उसको दरवाजे के बाहर में 1 बोरी अनाज फिर मिलता है। वो अचरज में पड़ जाता है कि 1 बोरी अनाज तो मेरे हिस्से का तो मैं खा चुका हूँ, बांट चुका हूँ, अभी 1 बोरी अनाज कहाँ से आया? इतने में उधर से महाराज निकलते हैं। तो उस बोरी अनाज को वो हाथ नहीं लगाता, ईमानदार भी रहता है। गरीब लोग ही आज के ज़माने में ईमानदार रहते हैं। पैसे वालों का तो मैंने ये खेल देखा हैगा कि किसी से उधार सामान भी लेते तो उसका पैसा चुकाना भी भूल जाते। क्यों? क्योंकि वो पैसे वाले, उनसे कोई मांग नहीं सकता। लेकिन गरीब हमेशा ईमानदार रहता है। तो गरीब था वो, तो उसने हाथ नहीं लगाया। महाराज जी से बोलता है कि भगवान से पूछो ये अनाज कैसे मुझे वापस आ गया, मैं तो अपने हिस्से का अनाज ले चुका हूँ। वो कहता है ठीक है भैया, मैं तेरी ये इच्छा भी जाके भगवान को बता देता हूँ, पूछ कर आता हूँ इस बोरी का रहस्य। वो ऊपर जाता है, भगवान से जाके मिलता है, भगवान से पूछता है, क्योंकि वो संत महात्मा था, उसको कुछ शक्तियाँ थी, वो भगवान से डायरेक्ट बात कर लेता था। फिर कहानियाँ हैं, कहानियाँ इसी तरह से बनाई जाती है। तो अब वो जाता है, भगवान से पूछता है, फिर उसको आके बताता है। तो क्या बोला भगवान ने? तो क्या, भगवान ने बोला कि तूने जो दान करा है, जो धर्म करा है, उससे जितने लोगों ने जो खाना खाया है, तेरे द्वारा जितने लोगों ने इस अन्न को ग्रहण किया है, क्योंकि वो तेरा हिस्सा था, उस हिस्से को तूने दूसरों को बांटा है, तो उस उनका जो भाग्य है वो तुझे मिला है। अगर आप किसी को कुछ चीज़ देते हो तो उसका जो भाग्य है ना वो आपको मिलेगा। अगर मैं आज किसी को 10 रुपये भी देती हूँ ना, तो मेरे हिस्से के हैं वो 10 रुपये, तो वो मैं किसी को अगर देती हूँ तो उसके हिस्से के जो 10 रुपये ना वो मुझे कहीं और से मिलेंगे। और हमेशा एक बात आप लोग ध्यान रखना कि ऐसा नहीं होता है अगर आपने मेरी मदद की तो मैं आपको रिटर्न में उस चीज़ दूँ, ऐसा नहीं है। अगर मैं इतनी सक्षम होती तो मैं आपसे मदद ही क्यों लेती।
अगर आप किसी की मदद करते हो ना तो आपकी मदद कोई और करेगा। इसलिए इस लॉजिक को भी कई लोग नहीं समझते हैं। सब ये सोचते हैं मैंने उसके लिए इतना करा लेकिन उसने रिप्लाई में कुछ नहीं दिया। हालांकि थैंक्स और एहसान तो मानना चाहिए इंसान को, उसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं, पर आज की दुनिया में एहसान फरामोश लोग भी बहुत हो गए। तो आप अगर किसी की मदद करते हो और अगर आप अपना हिस्सा किसी को देते हो तो निश्चित है कि कहीं और से आपको वो मिलेगा। जैसे हम लोग भी पहले कम पैसे में थे, लेकिन मेरे हस्बैंड के दान करने की बहुत आदत है। हर किसी को दान धर्म करते, रिश्तेदारों में भी, जहाँ तक कि मेरे कुछ रिश्तेदार तो पैसे वाले भी है, पर वो भी जब तक हमारे घर से पैसा ना निकलवा ले, जब तक के मतलब सब जगह मेरे घर का पैसा। लेकिन आज जब मैं देखती हूँ कि इस 20 साल में जितना मैंने पिकअप करा है उतना पिकअप मैं शायद 40 साल में भी नहीं कर पाती। तो इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक यही है कि मेरे हिस्से का धन जितने लोग यूज़ करते हैं उनके भाग्य से वो धन मेरे घर में आता है। तो ये दान की महिमा होती है और ये मैं अपने ऊपर आजमा चुकी हूँ, बहुत अच्छे से मैं अपने ऊपर आजमा चुकी हूँ। और मेरी भी जितने लोगों ने मदद की है, ऐसा नहीं है कि मैं भी सक्षम हूँ, वो लोग भी बहुत सुखी है और बहुत सक्षम है। तो कहीं ना कहीं से गॉड आपको, अगर आप किसी की मदद करते हो तो गॉड आपको किसी और को भेजेगा मदद करने के लिए, आपकी मदद कोई और करेगा। बस इतना अपन लोगों को सब्र करना चाहिए कि हम जिसकी मदद करें वो हमको रिटर्न में नहीं देगा कुछ भी, क्योंकि उसकी तो खुद ही हम मदद कर रहे हैं। तो भगवान उसको जवाब देते हैं कि भैया तूने अपने हिस्से का दान किया है, अनाज दान किया है, तो कितने लोगों ने भंडारा खाया, तो उन सबके हिस्से का तुझे ही मिलेगा ना, किसी और को थोड़ी मिलेगा। तो वो भैया उसने कहा कि जब ऐसी बात है तो आज मैं फिर पूरे अनाज का भंडारा करता हूँ, देखता हूँ कल क्या होता है। तो वो उस दिन फिर वापस से 56 भोग बनाता, सब गरीबों को मिला के और भंडारा कर देता। तीसरे दिन तो उसके घर पे 5 बोरी अनाज की रखी रहती है। अब वो बड़ा खुश हो जाता है कि 5 बोरी, मतलब धर्म की तो बहुत महिमा है, दान की तो बहुत महिमा है। 5 बोरी अनाज मतलब कहाँ, मेरी पूरी 60 साल की ज़िंदगी में 1 बोरी अनाज था, फिर मुझे एक ही दिन में 2nd बोरी अनाज मिला, और आज 3rd डे में मुझे 5 बोरी अनाज मिला। मतलब मैं कितना भीख मांग के खा रहा था, मैं कितना दुखी था, कितना भूखा था। और अब देखो मेरी किस्मत काहे से चेती, किस्मत उसकी सिर्फ दान से चेती। उसने दान किया, धर्म किया, भंडारा किया, इसकी वजह से उसके जीवन का रुख चेंज हो गया। तो इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हम लोगों को दान अवश्य करना चाहिए, धर्म अवश्य करना चाहिए, लेकिन जिसको हम दान दे रहे हैं या जहाँ हम धर्म कर रहे हैं, हमको एक्सपेक्टेशन उनसे नहीं रखनी चाहिए। हम लोग यही गलती कर जाते हैं और दान करना छोड़ देते हैं गुस्से में आकर। आप एक्सपेक्टेशन मत रखिए, जिसके साथ आप दे रहे हो इसका मतलब वो दयनीय व्यक्ति है। अगर कोई आपसे पैसे ले रहा है इसका मतलब वो कमज़ोर है, आपसे कमज़ोर है। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए। फिर इसी तरह वो व्यक्ति नित्य भंडारे करवाता गया और पूरा नगर सेठ के नाम से बाद में वो प्रसिद्ध हुआ और मरने के बाद में वो स्वर्ग को प्राप्त हुआ। राधे राधे।